पार्ट में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम देखेंगे। पहले के वीडियो में आपने पार्ट 3 तक देखा है। अब हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। तो देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनके प्रयोग से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दादी, आप बाजार कब जाएगी? दिखा है ना, कब। तो ये कब है, तो कब जो वर्ड है वो प्रश्नवाचक का है। दूसरा देखते हैं, इस एल्बम में कितनी तस्वीरें हैं? तो कितनी। कब, कितनी, ये क्या है? प्रश्नवाचक। उपयुक्त वाक्यों में आए कब और कितनी शब्द संज्ञा सर्वनाम से संबंधित प्रश्न का बोध करा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम शब्दों के प्रयोग वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब कि कब, कितनी, कहाँ, कौन, क्या, ये सब आएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो पढ़ रही है वो मेरी दीदी है, तो ये हमें दिखा रहे हैं। जिनके झूठ बोला है उसे सजा जरूर मिलेगी, तो जिसने और उसे, ये संबंध बता रहा है। उपयुक्त वाक्यों में जो, वो तथा जिसने, उसे संबंधवाचक सर्वनाम है ना। संबंध में कि जो, वो, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, तो ये संबंध है एक दूसरे के प्रति, उसे हम कौन सा सर्वनाम कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब स्वयं के लिए कर्ता करता है। जैसे मैं अपनी चीजें खुद संभाल कर रखूंगी, तो खुद जो है वो निजवाचक है क्योंकि वो स्वयं के लिए बोल रहा है। मैं अपनी पुस्तकों पर अपना नाम स्वयं लिखूंगा, स्वयं, ये खुद के लिए है, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि अभी आगे और देखते हैं कि उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप तथा स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। खुद, स्वयं, अपने आप, स्वयं, आया समझ में? इस तरह निजवाचक सर्वनाम में कर्ता स्वयं के लिए जिसका प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया ना समझ में? वेरी गुड।